मैं आपसे निवेदन कर रही थी, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, शंखचूर्ण को मारा, व्योमासुर को मारा, अरिष्टासुर को मारा, केसी नाम के दैत्य को मारा। ये हो गए 9 और 2 मारे हैं बलराम जी ने। 9 कन्हैया ने मारे और 2 दाऊ जी ने मारे। बलराम जी ने एक तो धेनुकासुर को मारा और दूसरा प्रलंबासुर को मारा। ये 2 असुरों को मारने वाले दाऊ हैं। कन्हैया ने दुष्टों का संहार किया केवल ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। और आज मेरे लाला ने ये जो गोवर्धन पूजन किया ना, ये भी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। जब कन्हैया ने बताया कि हमारा असली देवता गिरिराज महाराज हैं, तो कन्हैया की बात मानकर ब्रजवासी बड़े झूमते गाते गिरिराज जी की शरण में गए। अब प्रश्न ये है कि जिन गिरिराज महाराज का कन्हैया ने पूजन कराया, ये गिरिराज जी हैं कौन, कहां से आए? ये गिरिराज जी कोई और नहीं है, ये गिरिराज मेरे कन्हैया ही है भैया। ये गिरिराज महाराज की उत्पत्ति कहां से हुई, ये गिरिराज महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर ही क्या गिरिराज जी की उत्पत्ति हुई? ना, कन्हैया के जन्म के पहले ही ब्रजमंडल में गिरिराज महाराज को स्थापित कर दिया। और हम लोग कहते हैं कि ये कथा नेमी वहां शुक्रताल में भागवत जी की पहली कथा हुई, पर पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार ये पहली कथा शुक्रताल में नहीं हुई, ये पहली कथा गिरिराज जी में हुई। ये कथा की भूमि गिरिराज है और पहली कथा वहां हुई और सबने बैठकर उस कथा को श्रवण किया। पहले ब्रज के राजा थे ब्रजनाभ जी। ये जो मंदिर है उन्होंने निर्माण कराए। भगवान कृष्ण के साथ सब कुछ समाप्त हो गया, केवल रह गए थे उद्धव जी महाराज। जब भगवान कृष्ण जाने लगे, उद्धव जी बहुत रोने लगे। कृष्ण जी से कहा, प्रभु आपके जाते ही धरती पर कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा। प्रभु मुझे क्यों छोड़कर जा रही है? मैं भी चलूंगा आपके साथ। जब उद्धव जी महाराज रोने लगे तो रोते बिलखते श्री कृष्ण के प्रिय सखा बृहस्पति के शिष्य उद्धव को देखकर कन्हैया ने कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। जरा देखो मेरी तरफ। उद्धव जी ने देखा तो आंखें डबडबाई आई और उनके गालों पर अश्रु लुढ़क गए। तुम रो रहे हो? कहीं नहीं जाऊंगा उद्धव, जल्दी से जाओ, दौड़कर श्रीमद् भागवत की पुस्तक लेकर आओ। उद्धव जी गए और पुस्तक लेकर के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ पुराण सामने लेकर खड़े हो गए और देखते 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 चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह तेज समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गया। बोलो भागवत भगवान की। जैसे द्वारिका नाथ में
मीराबाई समा गई। जैसे जगन्नाथ भगवान में चैतन्य महाप्रभु समा गए, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में मेरे बाल कृष्ण लाल कन्हैया समाये। ये कृष्ण का विग्रह है, ये पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये भगवान कृष्ण का विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी ने ये कथा का आयोजन करवाया, और जितना ब्रजमंडल आज बसा है ना, ये सब उद्धव जी ने एक एक स्थान को बताया ब्रजनाभ जी को। तब उन्होंने पूरे के पूरे ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की। ये प्रारंभ की कथा है। मैं आपको बताई, भगवान श्री कृष्ण, ब्रजमंडल बड़ी पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, कृष्ण कथा की प्रथम कथा की भूमि है।